नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रादीप्य भारत, पेनिनसुलर इंडिया। तो आप पहले ये पेनिनसुलर इंडिया का हैंडमेड मैप देख लीजिए। इसमें ये देखिए, यहाँ कच्छ का रन है, ये गुजरात का कच्छ है। और कच्छ के रन और नीचे का गुजरात का, ये दोनों पार्ट है। इनके बीच में यहाँ है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं इसे। और फिर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के साइड में ये है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी बोलते हैं यहाँ इसे। और ये दिख रहा आपको पश्चिम की साइड, ये है पश्चिमी घाट। पूर्व की साइड है यहाँ पूर्वी घाट। और बीच में है सतपुड़ा, सतपुड़ा के ऊपर है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत नॉर्थ और साउथ को दोनों को अलग अलग करता है। और यहाँ गुजरात से राजस्थान होके हरियाणा पंजाब यहाँ है अरावली। आगे बात करें तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियों के पास। और ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के दो पार्ट हैं। ये इधर ईस्ट के साइड है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट की साइड है अरेबियन सी। ये है आपका प्रादीप्य भारत का मैप। आगे बात करें हम कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से भूमि से, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला इज एनी लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड्स एंड लैंड ऑन वन साइड। एक साइड से जमीन से घिरा हुआ और बाकी तीन साइड से पानी से घिरा हुआ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो ये अरब प्रायद्वीप है, अरेबियन पेनिनसुला, लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। आगे आप इस मैप से भी देख सकते हो कि ये अरावली यहाँ है, ये ब्लू लाइन है, ये अरावली, यहाँ विंध्याचल और यहाँ सतपुड़ा। और ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। और यहाँ नीलगिरी हिल्स पे ये एक दूसरे को काटते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सह्याद्री पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि सह्याद्री किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री। आगे बात करें हम प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की, तो इसकी आकार शेप कैसी है? इसकी त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर। और निर्माण फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ था इसका, तो ये प्री कैम्बियन काल में हुआ था, प्री कैम्बियन एरा में। यहाँ सभी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ नदियाँ कैसी हैं, तो ये रिवर्स हैं, ये ओल्ड एज हैं। फिर यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इसके विस्तार की बात करें, एक्सपेंशन की, तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन ऑन द एरिया। औसत ऊंचाई की बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये है 600 से 900 मीटर एवरेज हाइट। आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या आता है, तो ये यहाँ आती हैं अरावली हिल्स, विंध्याचल हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। हम अरावली को डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज नीचे गुजरात में कहाँ से शुरू होती है? ये होती है गुजरात के पालनपुर से, पालनपुर से। और कहाँ तक जाती है? ये दिल्ली तक जाती है। इसे अरावली पर्वत कहते हैं। यहाँ अरावली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो एक तो लूनी नदी निकलती है और एक निकलती है बनास नदी। बनास नदी और दिल्ली के बीच में कौन क्या पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। और बनास नदी और पालनपुर, गुजरात के पालनपुर के बीच में राजस्थान में गुरु शिखर, जिसे माउंट आबू बोलते हैं, वो पड़ता है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। एक्सपेंशन कहाँ कहाँ तक है इसका? इसका है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। आगे हम अरावली की बात करें तो अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि कौन सी ओल्डेस्ट रेंज है, तो ये है अरावली। हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर कितनी हाइट की है, तो ये है 1722 मीटर की हाइट की। और ये राजस्थान के माउंट आबू में है। इसकी इसकी एज देखें ये कितना पुराना है, तो ये 570 मिलियन वर्ष पुराना है, 570 मिलियन ईयर्स एगो। आगे हम बात करें विंध्याचल माउंटेन रेंज की, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर, जिसे हम गुडविल पीक भी बोलते हैं।
इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है, तो ये गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। विंध्याचल पर्वत की गुजरात में ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है जोबत हिल, और बिहार में है कैमूर हिल। विंध्याचल पर्वत साउथ साउथ में है ये, और नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से विंध्याचल साउथ से। नर्मदा रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज के साउथ में नर्मदा नदी है। ये देख लीजिए यहाँ, ये विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे नर्मदा है जो वेस्ट की साइड जा रही है, और उसके नीचे है सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा हिल्स के नीचे है तापी नदी, तापी रिवर, वो भी वेस्ट की साइड जा रही है। तो इनका, इसको याद करने की ट्रिक है VNST। VNST, वी से विंध्याचल, एन से नर्मदा, एस से सतपुड़ा, टी से तापी। सीक्वेंस से पूछ लेंगे तो ये ट्रिक याद रखना आप। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हर क्लास की PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप टेलीग्राम पर जाके सर्च भी कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड क्लासेस सीकर के नाम से। आगे हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आगे हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की, सतपुड़ा माउंटेन्स की, तो यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा कहाँ है, मध्य भाग में, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसका एक्सपेंशन कहाँ है, इसका एक्सपेंशन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। 3 भागों में विभाजित, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सतपुड़ा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसकी पश्चिम का नाम क्या है, वेस्ट साइड का नाम है राजपीपला हिल्स, और सेंटर मध्य में है महादेव हिल्स या फिर महादेव माउंटेन, और ईस्ट पूर्व में है मैकाल रेंज। इसकी मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, जो 106.5 मीटर की हाइट की है, ये 1065 मीटर हाइट। आगे हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है धूपगढ़। और मैकाल रेंज की बात करें तो ये मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा सोन नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं, तो है नर्मदा और सोन रिवर। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा माउंटेन लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से देख लो, ये सतपुड़ा माउंटेन आपका, और इसके ऊपर से नर्मदा निकल रही है और इसके नीचे से तापी निकल रही है। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी दोनों के बीच में। आगे हम बात करेंगे सतपुड़ा माउंटेन किस प्रकार का माउंटेन है, तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत, जिसे ब्रंसोत पर्वत भी बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसका निर्माण हुआ था दरार या भ्रंश से। आगे हम बात करें भारत के मरुस्थल की, इंडियन डेजर्ट की, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। 25 सेंटीमीटर एरियाज विद एनुअल रेनफॉल और लेस क्लासिफाइड एज डेजर्ट। जिस एरिया में 25 सेंटीमीटर या उससे कम वार्षिक बरसात होती है उसे मरुस्थल की कैटेगरी में रखा जाता है। हमारे यहाँ कौन सा है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। थार मरुस्थल इम्पोर्टेंट है, ये देखिए यहाँ अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में है थार मरुस्थल। अधिकांश भाग राजस्थान में, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में भी है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन राजस्थान बट सम ऑफ पार्ट आर ऑल्सो स्प्रेड इन पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। तो ये मेन ज़्यादातर तो राजस्थान में है, लेकिन कुछ हिस्सा इनका पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी पाया जाता है। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल पढ़ेंगे हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। धन्यवाद।